तो देखिए लगातार काउंटडाउन जो चल रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। 28 घंटे 43 मिनट और 38 सेकंड, क्योंकि सेकंड लगातार घटते जा रहे हैं और जो है काउंटडाउन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कल का इंतजार है, कल शाम को 6:04 का वक्त है स्नेहा, जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी और बेसब्री से इंतजार ना सिर्फ हिंदुस्तान, यकीन मानिए दुनिया की नजर है। हमारे तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। अमिताभ पांडे जी है, स्पेस साइंटिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौम्या दत्ता साहब है, स्पेस साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले अमिताभ जी, एक बार फिर से आप ही का रुख कर रहे हैं सर। सभी के दिल में, मैं भारतीय के दिल में कहूँ, जितने भारतीय हैं उनके, या फिर जितने भी लोग इस वक्त हिंदुस्तान पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, वो सभी ये जानना चाहते हैं कि चांद पर ये जो लैंडिंग होती है वो कैसे होती है। धरती पर बैठे वैज्ञानिक इसको कैसे कर लेते हैं सर, जरा बताइए इस प्रोसेस को। तो इसको जो लैंडिंग की बेसिकली दो प्रोसेस होती है। पहला तो ये होता है कि कोई भी स्पेस मिशन है, जैसे हमारी सैटेलाइट अर्थ के चारों घूम रही हैं, तो उनकी एक खास रफ्तार होती है। जैसे कोई भी हमारी सबसे क्लोजेस्ट सैटेलाइट होती है, वो लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धरती को ऑर्बिट करती है। अब अगर स्पीड को हम कम कर देंगे तो नीचे आएगा, स्पीड बढ़ा देंगे तो ऊपर बढ़ता जाएगा, उसके बाद धरती की सतह से ऊंचाई बढ़ती जाएगी। इसी तरह चंद्रमा में जो हमारा भी जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, ये जो घूम रहा है, इसकी रफ्तार को 70 से कम करनी थी। जैसे स्पीड कम होगी ये नीचे आता जाएगा। तो बेसिकली ओरिएंटेशन जैसे अभी ऐसे जा रहा है, तो इसके रॉकेट के जो पीछे रॉकेट फायर कर रहा है, इसको उल्टा घुमा के जिस रफ्तार डायरेक्शन में स्पेसशिप चल रहा है, हमारा लैंडर चल रहा है, उसको पूरा घुमा के जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उसके अपोजिट फायरिंग करते हैं। उससे क्या होगा, उसकी रफ्तार कम होगी। जैसे रफ्तार कम होगी वो धीरे घूमता हुआ और पास आता जाएगा और पास आता जाएगा। तो लगातार इसकी स्पीड कम करने से इसकी सतह से दूरी कम होती जाएगी। दूसरा काम ये होगा अब इस लैंडर को सीधा करना। तो उसके लिए इसके एटीट्यूड कंट्रोलर जो है, और उसमें खास तौर पे इसमें जो लेजर का स्पेशल सेंसर लगा हुआ है, लेजर डॉपलर जो वेलोसिटी मीटर है, एक लेजर अल्टीमीटर भी जो ऊंचाई को ठीक ठीक नापता रहेगा। इसमें कैमरा लगा है, हॉरिजॉन्टल मोशन को मेजर कर डिटेक्ट करता है। दूसरा एक कैमरा नीचे टेरेन को भी देख रहा होता है, तो इस टेरेन में क्या चीज है, वहां पर कहाँ पे लैंड करना, दूरी कितना दूर रह गया। तो इन सारी चीजों को इसके कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पहले से उनमें फीड किए होते हैं। और अगर उसमें कोई गड़बड़ी आ रही है कि इसके ऊपर जो हमारा जो कहना चाहिए जो ऑर्बिटर घूम रहा है, 2 ऑर्बिटर मौजूद है लकीली, एक पुराना ऑर्बिटर भी वही मौजूद है और चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर भी। इससे उसको सिग्नल जाएंगे और वहां से जो हमारे कंट्रोल रूम में वैज्ञानिक जो इंजीनियर बैठे हुए हैं उनको डाटा मिलता रहेगा। इमरजेंसी के बचाव की मान लो इमरजेंसी आती है, उसके लिए भी इसके सॉफ्टवेयर में इसमें जैसे कि रिडंडेंसी होती है, एक में अगर दिक्कत आ रही है तो दूसरा उसको टुगेदर कर लेगा, करते हुए लगातार करेक्शन करते हुए, इसकी हाइट को कम लाते हुए और दूसरा उसको धीरे धीरे सीधा करते हुए इसको सीधे सीधे लगभग 0.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे जब पहुंचेगा उसको नीचे उतारा जाएगा। बिल्कुल अमिताभ जी, ये आपने बताया कि किस तरीके से उसे सरफेस पर साउथ पोल पर उतरना है। सौम्या, आपसे सवाल ये है कि साउथ पोल किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हाँ एंटिसिपेट जरूर किया है। ये माना जरूर है कि तापमान कैसा होगा, वो सरफेस कैसी होगी, ये तमाम चीजें अगर पता होंगी तभी तो लैंड कराई जाएंगी। इसे किस तरीके से देखा जाता है? हम लोग जब तस्वीरों में देखते हैं कुछ ब्राउन सा स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली क्या मेजरमेंट या स्टैंडर्ड है? सर आवाज आ रही है आपको? सौम्या जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरा तो आओ जरा, आप किसको पूछ रहे हैं? मैं आप ही से पूछना चाह रही हूँ। आप मुझे पूछ रहे हैं? जी 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 सौम्या जी, आप ही से सवाल है कि जिस सरफेस पर उतरना है उसके टेम्परेचर से लगाए, उसके टेक्सचर से लगाए, क्या क्या चीजें ऑलरेडी पता है? देखिए, इसमें जो साउथ पोलर रीजियन में, हम साउथ पोल में तो लैंड नहीं कर रहे, साउथ पोलर रीजियन में लैंड करेंगे। इसको बहुत फोटोग्राफ्स, बहुत सारे माने जो सेंसर्स इसके पहले लिया गया है। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उससे भी इसका पूरा चित्र लिया गया, डिटेल मैपिंग हुआ है। तो एक तरीका से कहाँ लैंड करेगा चंद्रयान 3 का लैंडर जो लैंड करेगा, वो हमें उसका जियोग्राफी, टोपोग्राफी पूरा पता है। हाँ, उस एक तो क्लियर है, क्योंकि बिना इसको जान के आप इतना रिस्क की मिशन नहीं ले सकते हैं। दूसरा, इसका मोरलेस टेम्परेचर क्या है, बाकी क्या क्या इसका फीचर है, ये बहुत बिल्कुल सटीक है। साउथ पोलर रीजन में हम लैंड कर रहे हैं, जानकारी आप दे रहे हैं और ये बहुत क्रूशियल वक्त है। लगातार सभी की निगाहें, 2 मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे तमाम साथी भी लगातार आपको लोगों की उत्सुकता दिखा रहे हैं, लोग कितने उत्सुक हैं और कल को लेकर कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।